नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैन और कुड की। देखिए कैन और कुड मॉडल हैं और मॉडल होने का मतलब अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल लेना। देखिए कैन और कुड जो हैं ये भी काफी सारी चीजों को आपके सामने पेश करेंगे। उन्हीं में से एक है एबिलिटी। ये एबिलिटी को दर्शाते हैं जिसको हम लोग क्षमता कह देते हैं। देखिए एबिलिटी जो है, क्षमता जो है, अब ये फिजिकल भी हो सकती है यानी कि शारीरिक भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। शारीरिक क्षमता हो या फिर मानसिक क्षमता हो, दोनों को दर्शाने के लिए हम लोग कैन या कुड का यूज कर सकते हैं। देखिए एबिलिटी जो है अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है प्रेजेंट की एबिलिटी, एक होती है पास्ट की एबिलिटी और एक होती है फ्यूचर एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी मींस यानी वर्तमान में आप वो कार्य करने में सक्षम हो, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो या फिर मेंटल हो, दोनों ही काम करने में आप प्रेजेंट में सक्षम हो तो प्रेजेंट एबिलिटी कहलाएगी। अब आप नहीं कर सकते, पास्ट में वो काम कर सकते थे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, वो क्षमता आपके अंदर पास्ट में थी तो उसे हम पास्ट एबिलिटी में डालेंगे। और फ्यूचर एबिलिटी मींस भविष्य में कोई काम आप कर पाओगे, ना तो आप प्रेजेंट में कर सकते हो ना पास्ट में कर सकते थे, लेकिन फ्यूचर में आप वो काम कर पाओगे, फ्यूचर में करने में सक्षम हो जाओगे तो वो हमारी फ्यूचर एबिलिटी कहलाएगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी की। देखिए प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करेंगे। वर्तमान में अगर कोई काम करने की आप में क्षमता है तो वो हम लोग कैन से दर्शाते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, 2 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है लुक आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। लुक देखो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। देखिए कैन अपने बाद में क्या ले रहा है, लिफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि लुक आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, देखिए इस बॉक्स को मैं उठा सकता हूं, यानी कि ये शारीरिक क्षमता है और प्रेजेंट में आप ये काम कर सकते हो, आप दिखा रहे हो कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, यानी प्रेजेंट की शारीरिक क्षमता दिखाने के लिए हमने कैन का इस्तेमाल किया है। सेंटेंस हमारा सही है। सेकेंड है आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, मैं आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। देखिए कैन के साथ सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी ये भी प्रेजेंट की एबिलिटी ही दर्शा रहा है, लेकिन ये फिजिकल ना होकर के क्या है, जी हाँ मेंटल एबिलिटी है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। तो हम लोग कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी हो या फिजिकल एबिलिटी हो, प्रेजेंट के अंदर अगर है तो उसे हम लोग कैन से दर्शा सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं टू शो एन एबिलिटी इन प्रेजेंट वी कैन यूज कैन। हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट एबिलिटी दर्शाने के लिए, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एबिलिटी को दर्शाने का काम कैन और कुड का है और एबिलिटी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, प्रेजेंट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी और फ्यूचर एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाने का काम किसका है, जी हाँ अभी हमने बात की कैन की। अब हम बात करते हैं पास्ट एबिलिटी की। पास्ट के अंदर आप में क्षमता थी वो काम करने की, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, मानसिक क्षमता हो या फिर शारीरिक क्षमता हो, पास्ट में अगर आप में थी, प्रेजेंट में नहीं है, केवल पास्ट में थी, तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ कुड का यूज करेंगे। सेंटेंस आपके सामने है आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। देखिए वॉज कौन सी फॉर्म है, जी हाँ अकेली है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई कुड रन फास्ट, तो मैं तेज दौड़ सकता था। देखिए रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कुड एज ए मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। देखिए मैं तेज दौड़ सकता था, ये प्रेजेंट एबिलिटी है या पास्ट एबिलिटी है, जी हाँ ये हमारे पास पास्ट एबिलिटी है, यानी जब मैं बच्चा था तो बचपन में तेज दौड़ सकता था। वर्तमान में नहीं कर सकता, लेकिन पास्ट में ये क्षमता उसके अंदर थी, तो पास्ट की क्षमता दर्शाने के लिए चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, हम लोग कुड का यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है माई फादर कुड स्पीक 10 लैंग्वेजेस। मेरे फादर जो है वो 10 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। When he was alive, जब वो जिंदा थे। When he was alive, जब वो जिंदा थे, इट मीन्स हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। माई फादर कुड स्पीक 10 लैंग्वेजेस, कुड स्पीक, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर है। मेरे पिताजी बोल सकते थे 10 लैंग्वेजेस, 10 भाषाएं। देखिए पास्ट के अंदर ये क्षमता उनके अंदर मौजूद थी, तो पास्ट की क्षमता को दर्शाने के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये मेंटल है फिजिकल है, जी हाँ ये उनकी मेंटल एबिलिटी है, मानसिक क्षमता है कि वो 10 लैंग्वेज बोल सकते थे। तो चाहे मेंटल एबिलिटी हो या फिजिकल एबिलिटी हो, दोनों को दर्शाने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं पास्ट के अंदर।
तो चाहे मेंटल एबिलिटी हो या फिर फिजिकल एबिलिटी हो, पास्ट के अंदर दोनों ही एबिलिटी को दर्शाने का काम कौन करेगा? जी हाँ, कुड करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं वी यूज कुड टू शो एन एबिलिटी इन पास्ट। पास्ट की क्षमता को दर्शाने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। देखिए अभी हमने बात की है पास्ट की क्षमता को दर्शाने का काम कौन करेगा? जी हाँ, कुड करेगा, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। आई मैनेज्ड, मैंने मैनेज कर लिया, टू फाइंड ए नाइस शर्ट इन द सेल। सेल के अंदर एक नई शर्ट ढूंढने में मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया। देखिए यहां पे भी पास्ट की एबिलिटी ही है। क्या मैनेज, मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया या किसी तरह से मैंने मैनेज की। ए नई शर्ट, एक अच्छी शर्ट इन द सेल, सेल में, यानी सेल में किसी तरह से मैंने एक अच्छी शर्ट ढूंढ ली, किसी तरह से मैंने ये चीज मैनेज करी। देखिए यहां पर पास्ट की एबिलिटी ही है, पास्ट में उसने किसी तरह से मैनेज कर लिया, लेकिन फिर भी हमने यहां पर कुड का यूज नहीं किया। देखिए यहां पर कुड का यूज करते तो हमारा सेंटेंस गलत होता। कुड हमारी पास्ट एबिलिटी को दर्शाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात की, लेकिन ऐसी पास्ट एबिलिटी को दर्शाएगा जो पास्ट में एवरी टाइम, हर समय हमारे पास मौजूद थी। यानी पास्ट में हर समय जब भी वो हम चाहते उस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते थे, वहीं पर हम लोग कुड का यूज करेंगे। केवल एक विशेष समय अवधि पर आपके पास वो क्षमता थी, उसे दर्शाने के लिए हम कुड का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था कि मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था। देखिए बचपन में तेज दौड़ सकता था, बचपन में जब भी वो चाहता तेज दौड़ लेता, यानी कि बचपन में हर समय वो क्षमता उसके अंदर मौजूद थी। उसी क्षमता को दर्शाने के लिए हम लोग कुड का यूज करेंगे जो कि हर समय मौजूद थी, लेकिन किसी विशेष समय पर आपने कोई काम किया या कोई काम आप कर पाए तो एक विशेष अवसर के लिए हम लोग कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कल सेल में मैंने किसी तरह से एक अच्छी शर्ट ढूंढ ली, तो ये सिर्फ एक विशेष समय अवधि के दौरान, केवल कल की ही बात हो रही है, तो केवल एक विशेष समय पर क्षमता को दर्शाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग नहीं करते। वहां फिर हम लोग किसी दूसरे तरीके से ही दर्शाएंगे, जैसे यहां पर हमने मैनेज इस्तेमाल करके दर्शा दिया, आई मैनेज टू फाइंड ए नाइस शर्ट इन द सेल। सेंटेंस हमारा सही है, यहां हम लोग कुड का प्रयोग नहीं कर सकते। सेकंड सेंटेंस है हाउ मेनी टिकट्स वर यू एबल टू गेट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने टिकट लेने में तुम सक्षम हो पाए। देखिए यहां भी सिर्फ फ्राइडे की बात हो रही है तो ये भी पास्ट एबिलिटी। इस सेंटेंस में भी हम लोग पास्ट एबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये पास्ट एबिलिटी हर समय ही मौजूद थी या केवल फ्राइडे की बात हो रही है? जी हाँ, केवल विशेष दिन की बात हो रही है। उस विशेष दिन आपने कोई काम किया या आपके अंदर कोई क्षमता थी वो काम करने की, या कोई काम आप कर पाए, तो उस विशेष समय की क्षमता को दर्शाने के लिए, उस एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग नहीं करते। इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? जी हाँ, वर एबल टू। देखिए आप किसी भी दूसरे तरीके से आप दर्शा सकते हैं, चाहे आप मैनेज का प्रयोग करके दर्शाएं या फिर बी एबल टू का प्रयोग करके दर्शाएं, आप कुड का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहां पर क्या इस्तेमाल किया है? वर यू एबल टू गेट ऑन फ्राइडे। हमने यहां पर वर एबल टू का यूज किया है क्योंकि हम लोग कुड का प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो हम लोग कह सकते हैं सेंटेंस हमारे दोनों ही सही हैं, लेकिन पास्ट की ऐसी क्षमता जो विशेष समय पर ही हो, उसे दर्शाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग नहीं करते, हम किसी दूसरे तरीके से ही दर्शाते हैं। नीचे एक और सेंटेंस है आई मैनेज टू फाइंड द स्ट्रीट। मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया उस गली को ढूंढना, यानी मैंने किसी तरह से वो गली ढूंढ ली। देखिए यहां भी एक विशेष समय की बात हो रही है, इसलिए हमने कुड के स्थान पर क्या इस्तेमाल किया है? जी हाँ, मैनेज का इस्तेमाल किया है। आई मैनेज टू फाइंड द स्ट्रीट, मैंने किसी तरह से वो गली ढूंढ ली, बट आई कुड नॉट फाइंड एन हाउस, लेकिन मैं उसका घर नहीं ढूंढ पाया। देखिए अब ये हमेशा की बात हो रही है या किसी विशेष दिन की? जी हाँ, किसी विशेष दिन की ही बात हो रही है। हमने ऊपर तो मैनेज कर दिया, लेकिन नीचे हमने कुड नॉट का इस्तेमाल किया है। ये विशेष अवसर की ही क्षमता है, लेकिन हमने यहां कुड नॉट का इस्तेमाल किया है। सेंटेंस सही है। देखिए हम विशेष समय की क्षमता को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग नहीं करते, लेकिन हम कुड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हम लोग नेगेटिव के साथ विशेष समय की क्षमता को दर्शा सकते हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यानी हम कुड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं विशेष अवसर की क्षमता को दर्शाने के लिए, लेकिन कुड का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि कुड नॉट का प्रयोग हम लोग यहां पर कर सकते हैं, लेकिन कुड का यूज नहीं हो सकता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एबिलिटी दर्शाने के लिए पास्ट में कुड में जा सकते हैं, लेकिन वो हर समय आपके पास मौजूद होगी। केवल उस केस में विशेष समय अवधि की हो या विशेष अवसर की हो तो वहां कुड का प्रयोग नहीं कर सकते, कुड नॉट का प्रयोग हम कर सकते हैं। देखिए हमने बात की प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं।
पास्ट एबिलिटी में वही हम लोग कुड का यूज करेंगे जो कि पास्ट में हमेशा आपके पास वो क्षमता मौजूद थी। अगर किसी विशेष अवसर पर उस क्षमता की बात करनी है तो फिर हम लोग कुड का प्रयोग नहीं करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर एबिलिटी की। देखिए फ्यूचर एबिलिटी के लिए ना तो हम लोग कैन का यूज करेंगे और ना ही हम लोग कुड का यूज करेंगे। कैन और कुड दोनों ही फ्यूचर एबिलिटी को नहीं दर्शा सकते। कैन सिर्फ प्रेजेंट एबिलिटी की बात करेगा, कुड जो है वो पास्ट एबिलिटी की बात करेगा। लेकिन फ्यूचर एबिलिटी को दर्शाने के लिए ना तो हम कैन का यूज करेंगे और ना ही कुड का यूज करेंगे। फ्यूचर एबिलिटी अब आप किसी और तरीके से दर्शा सकते हैं, जैसे आप विल बी एबल टू कर सकते हैं या फिर विल मैनेज टू भी कर सकते हैं। किसी भी और तरीके से आप दर्शा सकते हैं, काफी सारी तरीके हैं, लेकिन कैन और कुड का प्रयोग आप नहीं कर सकते। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। आई विल बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश इन अ फ्यू मंथ्स। इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में, आई विल बी एबल, मैं सक्षम हो जाऊंगा, टू स्पीक, बोलने में, गुड इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश। कुछ ही महीनों में मैं अच्छी इंग्लिश बोलने में सक्षम हो जाऊंगा। देखिए ये कौन सी एबिलिटी है? जी हाँ, फ्यूचर की एबिलिटी है। फ्यूचर में आप सक्षम होंगे, फ्यूचर एबिलिटी है। और फ्यूचर एबिलिटी के लिए ना तो हम कैन का यूज करते हैं ना ही कुड का यूज करते हैं। हमने क्या इस्तेमाल किया है? जी हाँ, विल बी एबल टू, यानी आप सक्षम हो जाएंगे। तो फ्यूचर एबिलिटी के लिए हम लोग कैन और कुड के अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि विल बी एबल टू है या विल मैनेज भी हम इस्तेमाल कर सकते थे। तो हम लोग कह सकते हैं वी डू नॉट यूज कैन और कुड टू टॉक अबाउट फ्यूचर एबिलिटी। हम फ्यूचर एबिलिटी के लिए कैन और कुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए कैन जो है ये फ्यूचर को दर्शा सकता है एक जगह पर, एक केस में ये फ्यूचर एबिलिटी को दर्शा सकता है। और वो केस क्या है? नीचे आपके सामने सेंटेंस है, टुडे आई हैव नो टाइम, आज मेरे पास समय नहीं है, बट आई कैन सी यू ऑन संडे, लेकिन मैं संडे को तुमसे मिल सकता हूं। देखिए यहां पर फ्यूचर की ही बात हो रही है। टुडे आई हैव नो टाइम, आज मेरे पास समय नहीं है, बट आई कैन सी यू ऑन संडे, लेकिन मैं तुमसे संडे को मिल सकता हूं। देखिए संडे अभी फ्यूचर ही है। अब कैन से हम लोग फ्यूचर को दर्शा सकते हैं। देखिए अगर आप बोलने के दौरान कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, बोलने के दौरान अगर आप फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड करते हो तो उस केस में हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर को दर्शाने के लिए, बाकी किसी केस में नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको फोन किया, आज मिलने के लिए कहा, आपने कहा आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आई कैन सी यू ऑन संडे, मैं तुम्हें संडे को मिल सकता हूं। अब आपने संडे को मिलना ये बात कब डिसाइड की? जी हाँ, अभी बोलते समय ही आपने डिसाइड किया। तो बोलने के दौरान अगर कुछ निर्णय आपने लिया है फ्यूचर के बारे में तो हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ इस केस में ही कैन का यूज हो सकता है, बाकी किसी केस में कैन का यूज नहीं कर सकते फ्यूचर एबिलिटी को दर्शाने के लिए। कैन प्रेजेंट एबिलिटी की ही बात करेगा, कुड पास्ट एबिलिटी की ही बात करेगा। फ्यूचर एबिलिटी के लिए कैन और कुड दोनों का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ एक जगह हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर को दर्शाने के लिए, अगर बोलने के दौरान आपने कुछ ना कुछ अभी डिसाइड किया है तो। नेक्स्ट है, देखिए एक संरचना कुड के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड। सारे मॉडल्स अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, इसलिए हैव लगाकर के इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी। लेकिन काम पास्ट में हो चुका है इसलिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इट मींस पास्ट में ले जाने के लिए हम लोग हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए हम मस्ट के साथ भी ये संरचना बना सकते थे। हम लोग काफी मॉडल्स के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके उसे पास्ट में ले जा सकते हैं। देखिए अब कुड के साथ ये संरचना इस्तेमाल हुई है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिर्फ कुड के साथ ही कर सकते हैं। हम लोग कैन के साथ इस संरचना का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है, तो कैन को पास्ट में लेके जाना है तो हम लोग उसका रूप कुड बना देते हैं। लेकिन कुड जब ऑलरेडी पास्ट है तो दोबारा हम लोग हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके उसको पास्ट में नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये संरचना एक अलग मूड को देने के लिए बनाई गई है, एक अलग प्रकार की फीलिंग ये देती है। और वो कौन सी फीलिंग देती है? सेंटेंस आपके सामने है, I could have married anyone I wanted to. I could have married, देखिए could have married, married हमारी क्या है? जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। I could have married anyone, किसी से भी मैं शादी कर सकता था। I wanted to, जिससे भी मैं चाहता। देखिए अब सेंटेंस पढ़ने पर आपको क्या लगता है? I could have married anyone, मैं किसी से भी शादी कर सकता था जिससे भी मैं चाहता। इट मीन्स उस व्यक्ति में क्षमता थी, एबिलिटी थी, उसके अंदर क्षमता थी कि वो किसी से भी शादी कर सकता था। लेकिन उसने शादी की क्या? जी नहीं, उसने शादी नहीं की। यानी कि आपके अंदर कोई क्षमता थी पास्ट में करने की, लेकिन आपने वो कोशिश ही नहीं की करने की। इस फीलिंग को दिखाने के लिए हम लोग कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
आप लोग कह सकते हो यू हैड द एबिलिटी टू डू समथिंग इन पास्ट बट यू डिड नॉट ट्राई फॉर दैट। आप में क्षमता तो थी वो काम करने की, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की उस काम को करने की। ये फीलिंग दिखाने के लिए हम लोग इस संरचना का प्रयोग करते हैं, और इस फीलिंग के अंतर्गत कैन का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। सेंटेंस हमारा सही है। सेकंड सेंटेंस है ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं। देखिए यहां पर रिक्वेस्ट या परमिशन है। देखिए रिक्वेस्ट के लिए हम लोग विल की बात भी कर चुके हैं, हम लोग वुड की बात भी कर चुके हैं। देखिए वो फॉर्मल रिक्वेस्ट थी, और फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब पावर सामने वाले के पास है, सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि आपको परमिशन मिलेगी या नहीं। लेकिन कैन भी जो है परमिशन की बात करता है, लेकिन वो परमिशन या रिक्वेस्ट हमारे लिए कैसी होगी? जी हां, इनफॉर्मल होगी। इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होती है हम लोग बात कर चुके हैं। फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक, यानी कि केवल नाम मात्र का पूछना इनफॉर्मल कहलाता है। जैसे आप बचपन में अपने टीचर से कहते थे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं। अब टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको परमिशन देगा या नहीं देगा, वो हमारी क्या है? फॉर्मल है, जहां पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं, सामने वाले पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपका किसी से फ्रेंडली रिलेशनशिप है और आप उसका मोबाइल मांगना चाहते हो, तो वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, वो आपको मना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सभ्यता कहती है कि आप नाम मात्र का ही पूछें, लेकिन उससे एक बार पूछना है। तो केवल नाम मात्र का पूछना वो आपका क्या कहलाता है? इनफॉर्मल। जैसे आप अपने फादर के रूम में जाएंगे, वो किसी काम में व्यस्त हैं, तो आप पूछ करके जाते हैं कि पापा मैं अंदर आ जाऊं। अब वो अगर मना कर देंगे कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं, आपको अंदर नहीं आना, तो आप अंदर नहीं जाएंगे। ये हमारी क्या है? जी हाँ, फॉर्मल परमिशन है। लेकिन आपके फादर अगर आपके रूम में आते हैं, तो वैसे तो उनको परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें रोक भी नहीं सकते, लेकिन सभ्यता के नाते किसी भी रूम में जाना तो नाम मात्र का पूछना, तो वो आपका क्या कहलाता है? इनफॉर्मल कहलाता है। तो कैन जो है ये इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट की बात करता है, जहां पर या तो आपका रिलेशन सामने वाले से कैसा है, बड़ा ही फ्रेंडली है, या फिर सामने वाले के पास पावर है, आप उसे मना नहीं कर सकते, केवल नाम मात्र का पूछना, तो वहां हम लोग कैन का यूज करते हैं। कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। इट मीन सामने वाले ने केवल नाम मात्र का पूछा है, वो आपके जवाब का इंतजार नहीं करेगा, आप हाँ बोलो या ना बोलो, वो आपका मोबाइल यूज करेगा। केवल नाम मात्र का पूछना, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है कुड यू लेंड मी रुपीज 5000, क्या मुझे आप 5000 रुपीज दे सकते हैं। देखिए कुड जो है ये यहां पर रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है, लेकिन इसमें अंतर है। देखिए हमने विल की बात की थी, विल भी हमारा रिक्वेस्ट था, हमने वुड की बात की थी, वुड भी हमारा रिक्वेस्ट है, और अब हम कुड की बात करते हैं, कुड भी रिक्वेस्ट है और ये फॉर्मल ही है। लेकिन इन तीनों में अंतर है। केवल रिक्वेस्ट करनी है जिसमें कोई पोलाइटनेस नहीं है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, विल का। विल के अंतर्गत हमने इसकी बात भी की थी। अगर पोलाइटनेस है, विनम्रता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, वुड का। विनम्र प्रार्थना करनी है तो हम लोग वुड में जाएंगे, और विनम्रता से और ज्यादा नजाकत अगर है तो वो हमारा कुड में जाएगा। यानी कि जोर देकर के रिक्वेस्ट, दबाव देकर के, जोर देकर के अगर रिक्वेस्ट करनी है, यानी कि कुड जो है वो वुड से भी ज्यादा विनम्र है। जैसे मान लीजिए आप अपने छोटे भाई को रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे आप विनम्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपका छोटा भाई आपसे अगर कुछ पैसे मांगता है, तो वो आपके लिए क्या करेगा? जी हाँ, वो वुड का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसे विनम्रता दिखाने की आवश्यकता है। आपसे पैसे लेने हैं, आप बिना विनम्रता दिखाए आप पैसे देंगे नहीं, तो वो किसका इस्तेमाल करेगा? वुड का। उसने आपसे बोला वुड यू लेंड मी प्लीज 500 रुपीज, आपने तब भी नहीं दिया, तो उसके बाद वो और ज्यादा जोर दे करके, थोड़ा सा गिड़गिड़ा करके बोलेगा प्लीज भैया आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो वो दबाव दे करके, जोर दे करके जो रिक्वेस्ट है वो किससे दर्शाई जाएगी? जी हाँ, कुड से। तो हम लोग कह सकते हैं कुड में वुड से भी ज्यादा नजाकत है। जोर दे करके रिक्वेस्ट करनी है तो हम लोग कुड में जाएंगे। सेंटेंस तीनों ही अपनी अपनी जगह सही है। तो हम लोग कह सकते हैं पहले सेंटेंस में हमने किस संरचना का इस्तेमाल किया है? कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये संरचना हमें क्या दर्शाती है? यू हैड द एबिलिटी इन पास्ट टू डू समथिंग, आपके अंदर क्षमता थी पास्ट में कोई काम करने की, बट यू डिड नॉट ट्राई, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। आप काम कर तो सकते थे, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। इस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन का यूज करेंगे, और अगर जोर देकर के रिक्वेस्ट देनी है तो हम कुड का यूज करेंगे। ठीक, तो ये हमारा कैन और कुड है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शुड की। देखिए शुड भी हमारा क्या है, मॉडल है, इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। देखिए शुड का जो यूज है, आप उसको अगर सीधे तरीके से समझना चाहें तो जहां जहां हमने मस्ट का यूज किया था वहां वहां हम लोग शुड का यूज भी कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं शुड जो है वो मस्ट से रिप्लेस किया जा सकता है, या फिर मस्ट जो है वो शुड से रिप्लेस किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा अंतर आएगा। दबाव किसमें है, पावर किसमें है, फोर्स किसमें है? जी हां, वो फोर्स, वो पावर मस्ट में ज्यादा है बजाय शुड के। देखिए शुड जो है ये एडवाइस की बात करता है, एडवाइस की बात मस्ट भी करेगा, लेकिन वो सिर्फ एडवाइस ना होकर के स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो जाएगी, दबाव देकर के, जोर देकर के। पॉसिबिलिटी की बात शुड कर सकता है, लेकिन हाईली पॉसिबिलिटी है यानी कि जोर देकर के दबाव आ गया तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। तो हम लोग इसको सीधा सही समझ सकते हैं, जहां जहां हमने मस्ट पढ़ा था हम वहां शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मस्ट के अंदर पावर ज्यादा है, शुड के अंदर वो दबाव हट जाएगा। जैसे सेंटेंस आपके सामने है, यू शुड वियर कार सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते समय तुम्हें कार सीट बेल्ट पहनना चाहिए। यू शुड वियर, वियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए यहां पर क्या है, जी हाँ, एडवाइस दी गई है, यू शुड वियर कार सीट बेल्ट, तुम्हें कार सीट बेल्ट पहनना चाहिए वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय। देखिए इसी बात को मस्ट से भी कहा गया है नीचे, यू मस्ट वियर कार सीट बेल्ट, वियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुम्हें कार सीट बेल्ट पहनना ही चाहिए वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय। सेंटेंस दोनों ही सही हैं, दोनों ही एडवाइस को दर्शा रहे हैं, लेकिन मस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस को पेश कर रहा है, इसके अंदर दबाव ज्यादा है। तुम्हें कार सीट बेल्ट पहनना चाहिए, दैट इज शुड, और तुम्हें पहनना ही है या तुम्हें पहनना ही चाहिए, जोर देकर के अगर रिक्वेस्ट करनी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस अगर देनी है तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे। उसी तरह नीचे वाला सेंटेंस है, ही शुड बी इन जयपुर नाउ, उसे इस वक्त जयपुर में होना चाहिए। देखिए ये केवल पॉसिबिलिटी है, हाईली पॉसिबिलिटी होती, दबाव आ जाता तो हम लोग किस में जाते? जी हाँ, मस्ट के अंदर, कि उसे इस वक्त तो जयपुर पहुंच जाना चाहिए, ये शुड है। उसे इस वक्त जयपुर पहुंच ही जाना चाहिए, जोर देकर कहना है तो हम लोग किस में जाते? जी हाँ, हम लोग मस्ट का यूज भी कर सकते थे। सेंटेंस मस्ट से भी सही होता और शुड से भी सही होता, दोनों में अंतर है, मस्ट ज्यादा पावरफुल है बजाय शुड के। नेक्स्ट है, यू शुड नॉट से बैड थिंग्स टू योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त को बुरी चीजें या गंदी बातें नहीं कहनी चाहिए। देखिए यू शुड नॉट से बैड थिंग्स टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को ज्यादा गंदी बातें तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, अपने दोस्त को गंदी बातें तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। देखिए शुड जो है से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केवल एडवाइस है। मैं यहां पर मस्ट भी डाल सकता था तो ये क्या हो जाता, यू मस्ट नॉट, मैं बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए, इट मीन्स मेरे कहने का अंदाज बदल गया, थोड़ा सा दबाव देकर के, जोर देकर कहूंगा तो मैं किस में आ जाऊंगा? जी हाँ, मस्ट में। तो शुड और मस्ट दोनों एक ही हैं, बस शुड जो है वो कम पावरफुल है बजाय मस्ट के। नीचे लिखा हुआ है, वी कैन यूज शुड, हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ मस्ट, मस्ट के स्थान पर। शुड और मस्ट आपस में बदले जा सकते हैं, बट मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड, लेकिन मस्ट जो है वो शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ought to की। देखिए ought to पूरा मिलाकर के एक मॉडल वर्ब है, आप इस टू को अलग मत कीजिएगा, ought to पूरा मिलाकर के मॉडल वर्ब है, और मॉडल अपने बाद में क्या लेगा? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए जहां हमने शुड का इस्तेमाल किया था वहां हम लोग ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सेंटेंस है आपके सामने, यू ought to be sensible। देखिए ought to मॉडल वर्ब है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू ought to be sensible, तुम्हें सेंसिबल मतलब समझदार होना चाहिए। एट दिस एज, इस उम्र में, इस उम्र में तो तुम्हें सेंसिबल, समझदार या विवेकशील होना चाहिए। देखिए शुड का प्रयोग भी हम यहां कर सकते थे, ठीक, सलाह देने के लिए, और ought to का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें जोर देकर सलाह देनी होती तो हम लोग मस्ट में जाते, लेकिन ought to और शुड में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। सेंटेंस ought से भी सही है और शुड से भी सही है। नेक्स्ट है, यू ought to see the movie स्लीपी होलो, तुम्हें स्लीपी होलो ये फिल्म देखनी चाहिए। देखिए ought to मॉडल वर्ब है, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम यहां पर शुड का प्रयोग भी कर सकते थे तो भी सेंटेंस हमारा सही होता, और शुड के स्थान पर ought to का यूज भी हमारा सही है, दोनों में इस वक्त कोई अंतर नहीं है। एक जगह दोनों में अंतर आता है और वो अंतर थर्ड सेंटेंस में है, यू ought to follow the instructions of your parents, तुम्हें अपने पेरेंट्स के निर्देशों की पालना करनी चाहिए। देखिए हम यहां पर इस्तेमाल तो शुड का भी कर देंगे, सेंटेंस ग्रामेटिकली हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन कहीं भी जब हम मोरालिटी की बात करते हैं
यानी कि नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो नैतिकता दर्शाने के लिए हम लोग पहली प्राथमिकता ought to को देते हैं। उस केस में फिर हम लोग प्रेफरेंस ought to को देंगे बजाय should के। अगर ought to ऑप्शन में नहीं है तब तो हम लोग should का प्रयोग कर सकते हैं नैतिकता को दर्शाने के लिए भी, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है आपके पास तो उस केस में फिर आपका आंसर ought to ही होगा। देखिए दोनों में सामान्य रूप से तो कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के स्थान पर यूज होते हैं, लेकिन अगर नैतिकता की जहां बात आती है, मोरालिटी जहां आती है, तो हम पहली प्राथमिकता किसको देंगे? ought to को ही देंगे अगर दोनों आपके पास ऑप्शन में मौजूद हैं तो। नीचे लिखा हुआ है ought to कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ should। ought to जो है वो should के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। When we talk about morality, लेकिन जब हम लोग morality की बात करते हैं, इट मीन्स नैतिकता की बात करते हैं, we prefer ought to, तो उस केस में हम लोग ought to को ही प्राथमिकता देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है had better। देखिए had better ये भी एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब है इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। देखिए had better पूरा मिलाकर मॉडल वर्ब है, अगर आप better हटा देंगे तो सिर्फ had रह जाएगा, और had को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन ये had better पूरा ही मॉडल वर्ब है, और had better भी should के अर्थ में ही इस्तेमाल होता है। आप कह सकते हो should और ought to आपने जहां इस्तेमाल किए हैं वहां आप had better का यूज भी कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सेंटेंस आपके सामने है, you had better go from here before she arrives। उससे पहले कि वो यहाँ आए, you had better go, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। देखिए had better की जगह हम लोग should का इस्तेमाल भी कर सकते थे और ought to का इस्तेमाल भी कर सकते थे। you should go from here ऐसा कहते तो भी सही था, you had better go from here ये भी सही है। had better और should में कोई अंतर नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही एडवाइस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट है she had better be ready for next week's meeting। उसे नेक्स्ट वीक की मीटिंग के लिए रेडी रहना चाहिए। देखिए had better यहां पर एडवाइस दे रहा है, ये काम हम लोग should से भी कर सकते थे। she should be ready ऐसा कहते तो भी सही है, और she had better be ready तो भी सही है। had better मॉडल वर्ब है, be वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो she had better be ready for next week's meeting। नीचे लिखा हुआ है had better is used in the meaning of should। had better जो है वो should के अर्थ में ही इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये आपके मॉडल्स थे। देखिए काफी मॉडल्स की हमने बात की, उसके अलावा भी कुछ मॉडल और रह गए हैं, उनको हम एक्सरसाइज करते समय क्लियर कर लेंगे। देखिए एक्सरसाइज करते समय काफी सारी चीजें जो छूट जाती हैं वो हमारी क्लियर हो जाती हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इनकी एक्सरसाइज की बात करते हैं।